एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा विशेष अटेंशन देने वाली बात है इसमें कि पी क्यू और आर एस दो मिरर है। पी क्यू और आर एस दो मिरर है, दोनों को पैरेलल जो है ईच अदर, वह पैरेलल है ईच अदर। एन इंसिडेंट रे ए बी जो है मिरर पे आकर टकराया है, ये इंसिडेंट रे है और एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स पी क्यू एट बी, जो पी क्यू को बी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है। एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग टू पाथ बी सी। बी सी हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। और जो आर एस को सी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक, और वहां से फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है सी डी की तरफ। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें ये प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी है। कंफर्म हमें प्रूव करना है। हमें गिवन में दिया हुआ है, गिवन में हमारा दिया हुआ है कि ए पी क्यू पैरेलल आर एस, और ए और शो दैट करना है, शो दैट करना है ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है सर। अब यहां पे एक कंस्ट्रक्शन होगा, हल्का सा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? ड्रॉ नॉर्मल रे, ड्रॉ अ नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। ठीक है, यहां से बी से हमने एक नॉर्मल रे डाल दिया, और एक सी से नॉर्मल रे डाल दिया। नॉर्मल रे जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ड्रॉ नॉर्मल रे। अब यहाँ पे ये जो है आपका ड्रॉ नॉर्मल रे, नाम दे देते हैं इसका एम, और इसका दे देते हैं सी एन। ये 90 डिग्री ड्रॉ होता है हमेशा। ठीक है, ड्रॉ नॉर्मल रे एम बी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस। हो गया। अब कंस्ट्रक्शन अब प्रूफ में हम चलेंगे कि यहीं से स्टार्ट करेंगे सवाल को। और यहाँ पे एक हमारा एंगल है 1, और ये है 2, ये है 3, और ये है आपका 4। यहाँ पे एक हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection, angle of reflection, reflection। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रूल है कि ए एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल होता है। और एक कहीं बताया था कि एम बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, और एंड सी एन परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर। कहाँ से? बाय कंस्ट्रक्शन से। अच्छा जी, तो इसका मतलब हमारा हो गया कि एम बी पैरेलल सी एन हो गया। ठीक है, क्लियर है। और पी क्यू पैरेलल आर एस पहले से गिवन है हमारा, ये गिवन है,
ए हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हमारा अगर यहाँ पे हम मूव लें कि एम बी पैरेलल सी एन है और बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई टू बोथ साइड, अगर 2 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा ट्वाइस एंगल 2 और ट्वाइस एंगल 3। अब इसको लिख सकते हैं हम दो बार, ट्वाइस एंगल 2 को, ट्वाइस एंगल 2 को दो बार लिख सकते हैं और ट्वाइस एंगल 3 को भी हम दो बार लिख सकते हैं। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है, तो एक एंगल 2 को हमने 1 में चेंज कर लिया और एक एंगल 3 को हमने 4 में क्यों चेंज कर लिया भैया, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। अब आप गौर से देखो कि इसको हम बोल सकते हैं कि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो AB parallel CD, so AB parallel CD hence proved, ठीक है। अब इसमें एक आपने बहुत दोबारा एक बार हम ब्रीफ कर देते हैं कि ए बी पी क्यू पैरेलल आर एस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी हमें सोलेक्ट करना है। क्वेश्चन दिया हुआ था पी क्यू पैरेलल आर एस, दो मिरर है पी क्यू और आर एस, दूसरे के अपोजिट में रखा हुआ है। ए बी एक रे है जो पी क्यू को बी पॉइंट पर स्ट्राइक करता है, फिर यहाँ से बी सी रे के रूप में जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, फिर और बी सी जो ये जो रे है जो आर एस को सी पॉइंट पर स्ट्राइक करता है, फिर यहाँ से डी सी डी रूप में जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। हमने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है कि ड्रॉ नॉर्मल रे बी एम और सी एन, तो ये जो एम बी जो हमारा नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे जब भी ड्रॉ होता है तो जिस लाइन पर ड्रॉ होता है उस पर वो 90 एंगल फॉर्म करता है। तो एम बी परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया और एन सी परपेंडिकुलर हमारा या सी एन परपेंडिकुलर आर एस हो गया। तो ये जो हमारा 90 एंगल फॉर्म किया था, दो चीज़ें जैसे हमारे दो पहले से पैरेलल है। अब देखो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल आर एस पहले से है, ठीक है ना, पी क्यू पैरेलल आर एस पहले से है और हमने दो 90 डिग्री एंगल खड़ा कर दिया उसके बीच में, पैरेलल के बीच में, तो वो भी हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो एंगल यहाँ पे एक और रूल है, फिजिक्स का लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ए बी जो एंगल 1 जो हो गया, एंगल ए एम बी ए बी एम और एंगल सी बी एम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। फिर एंगल 3 जो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल 4 हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ है, फिजिक्स का लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल 2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। फिर बी सी जो है स्ट्राइक किया, बी जो रे चला वहाँ से आर एस को सी पॉइंट पर, तो एंगल 3 हमारा इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल 4 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और बताया था कि एम बी परपेंडिकुलर पी क्यू है और सी एन परपेंडिकुलर आर एस है, 290 डिग्री पे खड़ा है और दोनों खड़ा है किस पे, पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन के ऊपर। तो दो लाइन पहले से पैरेलल है, उसके लिए डिस्टेंस बिल्कुल सेम है एवरीवेयर, और दो लाइन उस पर 90 डिग्री एंगल खड़ा होगा तो अब इसलिए है कि दोनों वह पैरेलल होगा। तो एम बी पैरेलल क्या हो गया, सी एन बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, और एम बी पैरेलल सी एन हो गया, बी सी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, बी सी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है।
तो ऑब्वियसली कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट ट्रायंगल होगा। हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई 2 किया ताकि हम इसे एंगल ट्वाइस एंगल 2 और ट्वाइस एंगल 3 ले सकें, ताकि हम एंगल 2 को एंगल 2 प्लस एंगल 2 दिखा सकें और एंगल 3 को एंगल 3 प्लस एंगल 3 दिखा सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल 2 को हम एंगल 1 में चेंज करना चाह रहे थे, और एक एंगल 3 को एंगल 4 में, ताकि हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ये हम फुल एंगल लेना चाहते थे, और एंगल 3 प्लस 4 ये फुल एंगल लेना चाहते थे, जिसके बेस पे हम कह सकते थे कि भाई एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 दीज आर ऑल्टरनेट ट्रायंगल। और उसके बेस पे हम कह देते कि वे बी पैरेलल सी डी है। मतलब हम इसका रिवर्स कन्वर्स में चले गए। कैसे कन्वर्स में चले गए? ए बी पैरेलल सी डी अगर होता और बी सी हमारा ट्रांसफर लाइन होता तो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 क्या होता? हमारा ऑल्टरनेट ट्रायंगल होता। तो इसका कन्वर्स उल्टा क्या होगा कि अगर हमारा एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 हमने इक्वल कर रखा है, और इसके बेस पे हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑल्टरनेट ट्रायंगल से कि भाई एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 है, तो ये पैरेलल क्या होगा? सी डी होगा। अब हमारे पास एक और थ्योरम है एंगल, जिसको आप बहुत क्लासों में आपने यूज़ किया है, अलग अलग क्लासों में, 5th में भी यूज़ किया है, 6th में, 7th में, 8th में और 9th में भी यूज़ करेंगे। उसका नाम है हमारा एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जो आप बच्चों बहुत आप यूज़ करते हो इस थ्योरी को। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उन तीनों एंगल का जो सम होता है, हमारा ट्रायंगल हमारा ए बी सी है और इसमें 3 एंगल है, हमारा एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी वो 180 डिग्री होता है। हमें ये प्रूफ करना है, हमें यहाँ यह प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं हम एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो हमारे पास जो गिवन में यहाँ पे क्या है कि हमें गिवन हमारे पास ये है कि सर ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल है। सो दैट करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये शो करना है। हल्का सा हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यूज किया है, कि ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ लाइन पी क्यू PAQ पैरेलल टू BC थ्रू the vertex A। हमने PAQ एक लाइन ड्रॉ किया है जो BC के पैरेलल है थ्रू द वर्टेक्स A। हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये लाइन हमने ड्रॉ किया है सर आपका PQ, P और Q, जो BC के पैरेलल ड्रॉ किया है। PAQ लाइन है, एक PAQ लाइन ड्रॉ किया है जो BC के पैरेलल है और वर्टेक्स A के थ्रू ड्रॉ किया है, थ्रू द वर्टेक्स A। अब यहाँ पे प्रूफ में हम क्या चलेंगे सर कि PAQ पैरेलल है BC और AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और यहाँ पे डाल दिया हमने एंगल 4 एंगल 5। तो सो
एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? सिमिलरली पी ए क्यू पैरेलल बी सी और ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है सर। अब हम बच्चों यहाँ पे एक और लेंगे कि पी ए क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट एंगल। ठीक है सर, कोई दिक्कत? अच्छा जी। और एंगल 4 को भैया हम चाहें तो एंगल 2 में चेंज कर सकते हैं, और एंगल 5 को चाहें तो एंगल 3 में चेंज कर सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि एंगल 5 जो है एंगल 3 के बराबर है और एंगल 4 जो है एंगल 2 के बराबर है। तो अब इसको हम अरेंज कर ले सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी को बोलते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जो हमारा हेंस प्रूव्ड हुआ। क्या हुआ सर? हमारा हेंस प्रूव्ड हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको बता दीजिए मुझे आप। अच्छा, अभी आपको हम एक और प्रॉपर्टी समझाएंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उसको भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे आप, जो बहुत हमारा यूज़ होगा नेक्स्ट चैप्टर में। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी तो आपने बहुत तो पहले यूज़ किया है, इस बार भी यूज़ करेंगे आप। और एक एक्सट्रीम प्रॉपर्टी भी आप पहले यूज़ कर रखे हैं 7th 8th में। थोड़ा खाली उसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे, कहाँ से निकला है, कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, कहाँ से फाइंड आउट हुआ है, उसको कहाँ जन्म हुआ है, जरा उसको देखेंगे एक बार। तो वैसा खूबसूरती इस प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या नाम है सर इसका? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या है सर? एक ट्रायंगल है इसमें भी, और ट्रायंगल के एक साइड को एक्सपेंड किया गया है। ट्रायंगल है पी क्यू आर को एक्सपेंड किया गया है एस पॉइंट तक, और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और एंगल 3 है और एंगल 4 है। सर यहाँ पे गिवन है हमारा कि पी क्यू आर इज अ क्या ट्रायंगल, और सो दैट करना है सर एक्सटीरियर एंगल जो हमारा है सर पी आर एस, ये एक्सटीरियर एंगल है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल पी जमा एंगल क्यू, ये सो आउट करना है। एक्सटर्नल बॉडी क्या कहता है कि एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, कि जिस पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उस एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स अपोजिट, इसके अपोजिट में जो दो एंगल है, इसका पॉइंट में जिस पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा उसका पॉइंट में ये इंटीरियर एंगल तो होगा ही नहीं कभी भी, तो इसका अपोजिट में तो हमारा ये इंटीरियर एंगल होगा। तो इट्स द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल इज खूबसूरती ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सर जिस पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसका अपोजिट, उस पॉइंट का अपोजिट द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल तो होता है, तो जिस पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उस पॉइंट का इंटीरियर एंगल नहीं लेना, क्योंकि उसका पॉइंट तो होगा ही नहीं,
जिस पॉइंट पे बन रहा है, आर पॉइंट पे बन रहा है हमारा एक्सटीरियर एंगल, तो वह उसके पास तो बिल्कुल नियरेस्ट हो गया ना, वो तो बिल्कुल पास हो गया, उसका पॉइंट कैसे होगा। अब दो एंगल बच गया, ऑब्वियसली उसका पॉइंट एंगल होगा, तो एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इट्स अपोजिट द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। द खूबसूरती ऑफ मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1+2। क्लियर। अब यहाँ हम प्रूफ में चलते हैं। पहले हमने लिया सर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल PQR में, इसको बोलते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जिसको आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एवरीथिंग इज क्लियर। उसके बाद जो है सर कि एक हमारा QS लाइज कर रहा है, हमारा QS के ऊपर जो है लाइज PR, आप P ऐसे लिख सकते हैं कि PR लाइज ऑन QS, तो हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब दोनों इक्वेशन के राइट पार्ट में 180 है, तो अगर किसी के दो इक्वेशन का अगर राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। किसी इक्वेशन का अगर दोनों राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होगा, कन्फर्म है। अगर दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल होगा तो राइट पार्ट भी इक्वल होगा। इसे होता है कंपेयरिंग ऑफ बोथ इक्वेशन। अगर उस इक्वेशन का राइट पार्ट इक्वल होगा तो उसका लेफ्ट पार्ट जरूर इक्वल होगा। यहाँ राइट पार्ट में दोनों में 180 है तो लेफ्ट पार्ट इक्वल होगा। अब एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल हो गया, राइट से लेफ्ट लाएंगे, यहाँ प्लस रख माइनस तभी कैंसिल होगा, पहले काट दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। इसी को बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है सर, शॉर्ट में हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हैंस प्रूव्ड। तो अच्छे तरीके से हम आपको होमवर्क दे देते हैं। आज होमवर्क जो आज रहेगा, तो आज जो समझाया आपको तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6 और एक हो गया एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एक हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये एक्सरसाइज आपका 6.2 का कंप्लीट करना है। और घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है सर। और ऑल इज वेल।